एक गांव में दो मित्र चिन्ना और पिंटू एक साथ रहा करते थे। दोनों को ही नई नई जगह घूमना काफी पसंद था, इसलिए वह अक्सर साथ में घूमने जाया करते थे। एक दिन पिंटू दौड़ता दौड़ता चिन्ना के पास आता है। चिन्ना, अरे चिन्ना सुन, मैं बड़ी कमाल की खबर लाया हूँ। अरे अरे आराम से पिंटू, क्या हुआ बता। कल रात मेरे पापा ने मुझे उस श्रापित भूतिया तालाब की कहानी सुनाई। तो क्या बताया तेरे पापा ने? पापा ने बताया कि बहुत समय पहले एक राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी रानी के लिए उस तालाब को बनवाया था। लेकिन किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में पड़ने के कारण उस राजा ने अपनी ही रानी को उस तालाब में डुबाकर मार डाला। और जब राजा अपनी रानी को उस तालाब में डूबा रहा था, तभी रानी ने उस तालाब को श्राप दिया था कि जो भी इस तालाब के जल को छुएगा वह एक मछली बन जाएगा। फिर आगे क्या हुआ? फिर एक दिन राजा और उसकी प्रेमिका तालाब में स्नान करने गए और एक मछली बन गए। कहा जाता है कि अगर आज भी कोई उस तालाब को छू लेता है तो वह एक मछली बन जाता है। हा, मुझे तो शुरुआत से ही तुम्हारी कहानी पर विश्वास नहीं था। वो तो मुझे बस मजा आ रहा था, इसलिए तुम्हारी इस फालतू की भूतिया कहानी को सुने जा रहा था। हा। अरे भाई, यह एक सच्ची कहानी है, तभी तो आज भी गांव वाले उस तालाब के पास जाने से डरते हैं और सभी को वहां जाने से मना करते हैं। मैं नहीं मानता, अगर ऐसी बात है तो अब मैं उस तालाब को देखने जरूर जाऊंगा। फिर चिन्ना और पिंटू दोनों ही उस श्रापित तालाब को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देते हैं। अब शाम होने वाली थी। थोड़ी देर बाद पिंटू और चिन्ना को वो तालाब दिख जाता है। तालाब तो मिल गया ना, तो अब वापस चलें या तू उसमें तैर कर ही मानेगा? अरे भाई, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बार इसके जल को छू के ही देख लेते हैं, क्या पता ये तालाब श्रापित है भी या नहीं। अरे नहीं भाई, ऐसा मत कर। चिन्ना पिंटू की बात को नहीं सुनता है और धीमे से आगे बढ़ता है और तालाब के जल को छू लेता है। पानी को छूते ही चिन्ना एक मछली बन जाता है और तालाब में गिर जाता है। हाय रे दया, ये क्या हो गया? हे भगवान, चिन्ना तू मछली बन गया। अब मैं क्या करूं? मैं इसको बाहर कैसे निकालूं और वापस इसे इंसान कैसे बनाऊं? मेरी तो मति ही मारी गई थी जो मैं इसकी बात मानकर यहाँ आ गया। पिंटू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो चिन्ना को वापस कैसे लाए। अब मैं क्या करूं? मैं तो बिना चिन्ना के घर भी नहीं जा सकता और मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा? तभी पिंटू गुस्से में कई पत्थर उठाकर तालाब में फेंकने लगता है। अचानक से तालाब में से एक चुड़ैल बाहर निकलकर आती है। लगता है तुम मरना चाहते हो, इसलिए मेरे इस प्यारे तालाब में पत्थर फेंककर इसमें रहने वाली मछलियों को परेशान कर रहे हो। नहीं, मुझे बस मेरा दोस्त वापस चाहिए। वह मछली बन गया है, उसे वापस कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुम्हारा दोस्त अपनी मर्जी से यहाँ आया था और उसने अपनी ही मर्जी से पानी को छुआ। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब तो वो मेरी पालतू मछली बन चुका है। अब जल्दी से तू भी यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे भी मछली बना दूंगी। पिंटू काफी विनती करता है, लेकिन चुड़ैल पिंटू को डराकर वहाँ से भगा देती है। कुछ समय बाद पिंटू फिर से उस तालाब के पास आता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं, संकट मोचन हनुमान जी की एक मूर्ति को लेकर आता है। तू फिर से आ गया, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तू मछली नहीं बनेगा, बल्कि सीधा मेरे पेट में जाएगा। अरे मूर्ख चुड़ैल, क्या तुझे नहीं पता मैं हनुमान जी का सच्चा भक्त हूँ। मुझे खाना तो दूर की बात है, अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो यही चूर चूर हो जाएगी। तभी पिंटू हनुमान जी की प्रतिमा को तालाब में रख देता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तभी चुड़ैल तड़प तड़प कर जलने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे ये तूने क्या कर दिया? ये क्या हो रहा है? बचाओ। ये तेरी सजा है चुड़ैल, तूने मेरे दोस्त और ना जाने कितने लोगों को मछली में बदल दिया और उन्हें अपने पालतू बनाकर यहाँ पर पानी में रख लिया है। अब तेरे मरते ही ये श्राप टूट जाएगा और मेरा दोस्त वापस इंसान बन जाएगा। इतना बोलते ही चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है और सारी मछलियाँ वापस इंसान बन जाती हैं।